हाय फ्रेंड, मैं शुभ जोशी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति से डर लगता है तो डरने की कोई बात नहीं। एकदम हम जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अब बिल्कुल टफ नहीं है त्रिकोणमिति, एकदम हलवा समझिए, हलवा है, एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस त्रिकोणमिति के बारे में हम बात करेंगे। और त्रिकोणमिति के बारे में देखते हैं क्या क्या है। आइए, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसमें किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, ये कितने होते हैं, इतने ही क्यों होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक क्या है, थीटा क्या होता है। इस चैप्टर को कितने भागों में बांटकर पढ़ाने वाले हैं हम आपको, इसमें बेसिक से एकदम अच्छे से जानकारी देकर चलेंगे। पहला नंबर देखते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है तो दोस्तों देखो, इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकदम गौर से देखिए, एकदम नाम से। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल होता है, तीन कोण। मिति मतलब अध्ययन करना या परिमाप या भुजा, आप तीनों समझ सकते हैं। अध्ययन भी करना होता है, परिमाप भी होता है और इसकी भुजाएं भी होती हैं। तो तीन कोण या तीन भुजाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। बात समझ में आ गई। त्रिकोणमिति कैसे होता है एक बार हम बना के दिखा देते हैं। जैसे तीन भुजा, देखिए दोस्तों समझिएगा, ये एक भुजा हो गया, फिर एक भुजा ये हो गया, फिर एक भुजा ये हो गया। ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। करेक्ट दोस्तों, ये भी एंगल है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति देख लीजिए, आपकी जो बंद आकृति है, इसे ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो त्रिकोणमिति क्या है, तीन कोणों पर ये आधारित रहती है पूरी। दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ होता है तो दोस्तों, अब आपके क्लास में 10th क्लास में पहली बार आई है, आपके 10th क्लास में तो है ही है, एकदम नॉर्मल मान लीजिए। यहाँ पर केवल इसका सिर्फ थोड़ा सा बताया गया, आपको जानकारी दी गई है बस। बाकी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा इत्यादि। आपके आगे अगर आप मैथ से करना चाहें तो आपकी ये पीछा छोड़ने वाली त्रिकोणमिति नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो दोस्तों, इसका प्रयोग जैसे हम बता दें। जैसे आप मान लीजिए टावर तो जानते ही हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, मतलब इस टावर में बिना चढ़े, बिना इंची टेप लिए अगर हम इसकी ऊंचाई निकालना चाहें तो त्रिकोणमिति की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इससे काफ़ी दूर खड़े हैं, काफ़ी दूर ये हम मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ से त्रिकोण मतलब यहाँ से टावर की दूरी कितनी है, तो यहाँ से टावर की दूरी कितनी है, हम पूरा त्रिकोणमिति लगाकर इसकी दूरी निकाल सकते हैं। करेक्ट। अगर हमें कोण इसका पता है तो, अगर कोण हमें इसका कितने कोण के मेरे आंख से बन रहा है, अगर इसका कोण मुझे पता है तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, इसका आधार मतलब इससे दूरी निकाल सकते हैं। करेक्ट। और इसका उपयोग जानते हो, साइंस वैज्ञानिक खगोलीय दूरी मतलब ग्रह उपग्रह के बीच की दूरी निकालते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालते हैं। पूरा इसका सॉफ्टवेयर इत्यादि बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा है। तो इसका आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर में उपयोग होता है, ग्रहों के बीच की दूरी निकाली जाती है, और ढेर सारी चीज़ों में बिल्डिंग की ऊंचाई निकाली जाती है, टावर की ऊंचाई निकाली जाती है, इत्यादि की सबकी ऊंचाई निकाली जा सकती है। और इससे टावर से मान लीजिए हमारी दूरी कितनी है, पूरा ऐसे पूरा निकाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग इन सब चीज़ों में होता है। अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले हम जान लें कि त्रिकोणमिति में किस प्रकार का त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज कैसे होता है तो दोस्तों देखिए, हम बताते हैं समकोण त्रिभुज कैसे होता है। जैसे ये हमारी एक भुजा है, ये, और फिर ये हमारी एक भुजा आ गई, ये, और ये हमारा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति बन गई। ये एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। अगर त्रिकोणमिति ट्रायंगल में अगर एक कोण हमारा 90 डिग्री का है तो हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों, हमें त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगानी है। क्या सर जी, इसमें त्रिकोणमिति
अन्य त्रिभुज में नहीं लग सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे 10th क्लास में केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित बताया गया है। हम यहीं पर केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसको बाकी अन्य चीज़ों को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा 90 डिग्री का है, ये जानते ही हैं। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, देखिए 90 अंश का है ना, 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। करेक्ट। और मान लीजिए यहाँ पर इसका पहले नाम दे देते हैं, ABC, इसका नाम दे दिया। और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोण तो 3 है, ये 90 अंश को छोड़कर अगर छोड़ दे तो ये 2 कोण हमारे बचते हैं, न्यून कोण। यहाँ पर न्यून कोण ये दोनों हैं। न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 अंश से कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे न्यून कोण हो गए। अब न्यून कोण मान लीजिए हम ए की बात करें, ए के सापेक्ष अगर हम बात करें तो ए के जस्ट सामने ये वाली भुजा आ रही है ना, देखो ये कोण के जस्ट सामने कौन सी भुजा आ रही है? ये आ रही है। तो इस भुजा को कहा जाता है लंब। मतलब जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर हम कोण ए के सापेक्ष बात करें तो हमारा लंब ये होगा। अगर कोण सी के सापेक्ष हम बात करें, इसके सापेक्ष अगर बात करें तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये भी हमारी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। फिर ये हमारी लंब हो जाएगी। और कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमारा वही होता है। जो 90 अंश के जस्ट सामने भुजा होगी वो हमेशा हमारा कर्ण होगा। और जब थीटा मानेंगे तो थीटा के सापेक्ष ये हमारा लंब हो जाएगा। अगर इसे थीटा मान लिया तो इसके सापेक्ष हमारा ये लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? थीटा मतलब कोण होता है, अभी आगे हम बताएंगे। तो ये कोण के जस्ट सामने मान लीजिए ए कोण है तो इसके जस्ट सामने वाला लंब और इसके जस्ट सामने वाला ये लंब। अब मान लीजिए इसको मैंने मान लिया कोण, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हमारा आधार है। बात समझ में आ गई? तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये बहुत जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की जान है, समझिए पूरी जान है, इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते त्रिकोणमिति में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें? कर्ण का स्क्वायर करें, बराबर ये लंब का स्क्वायर करें, किसका? लंब का स्क्वायर करें, और प्लस आधार का, मतलब ये आधार का स्क्वायर कर दें, किसका? आधार का स्क्वायर करके, मतलब लंब का स्क्वायर करें और आधार का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। फिर से ध्यान समझिएगा, अगर हम कर्ण ले लें, कर्ण का स्क्वायर कर दें, क्योंकि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो अगर कर्ण का स्क्वायर कर दें तो अगर लंब का स्क्वायर करके और आधार की स्क्वायर करके अगर बराबर जोड़ दें तो हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। बात समझ में आ गई? इसे छोटा थोड़ा कर देते हैं हिंदी मीडियम के अनुसार। जैसे कर्ण का के ले लेते हैं और आधार का ए ले लेते हैं और लंब का एल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला भी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके ऊपर सवाल करवाएंगे एक वीडियो में, केवल इसी के ऊपर ढेर सारे सवाल रहेंगे। कभी आपको लंब निकालना होगा, तो कभी आधार निकालना होगा, कभी कर्ण निकालना होगा। इसमें आपकी 2 भुजाएं दी रहेंगी, एक को निकालना होगा। तो इसका उपयोग अभी हम करवाएंगे, इससे हम सॉल्व करवाएंगे तुम लोगों को सवाल। तो यहाँ पर इस फार्मूले को याद रखना है, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब आगे चलते हैं। हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये हो गया। इसमें किस प्रकार के त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, तो इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, ये भी हो गया है। अब देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात मतलब होता है, देखिए समझिए, अनुपात का मतलब होता है 2:3। जैसे ये अनुपात लिखा है, इसे तो आप जानते हैं। अनुपात का मतलब सीधी सी बात बटे में होता है। क्या होता है? बटे में। 2/3 को 2:3 लिख सकते हैं। इसे हम भाग भी कह सकते हैं, जैसे हम भाग करते हैं 3/2 कर देंगे, तो ये भी ऐसे होता है। तो मान लीजिए 2:3 का मतलब होता है 2/3। तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ये हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का।
और इसके जस्ट सामने वाली भुजा अभी मैंने बताया था कर्ण होती है। क्या होता है? कर्ण। अब अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं, अगर इसे हम कोण मान लें, कोण, अगर इसके सापेक्ष बात करें, मान लीजिए इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया, अगर इस कोण के सापेक्ष बात करें तो ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। अगर इस कोण को ले ले तो, अगर इस कोण को ले ले तो हमारा फिर ये लंब हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये भी हो जाएगी, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, फिर ये हमारा आधार हो जाएगा। इसे कोण नहीं मान सकते, क्योंकि 90 डिग्री का कोण नहीं मानेंगे, इसे नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो कोण लेना है सापेक्ष वाला वो न्यून कोण होना चाहिए। कैसा कोण होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात क्या है हम समझ गए, अच्छे समझ गए ना। अब देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं और इतने ही क्यों होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कितने होते हैं और इतने ही क्यों होते हैं। चलिए अब इसे हम समझते हैं ना। तो देखिए अभी तब बनाए इसे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री दोस्तों जो एकदम सीधी रेखा होती है वो हमेशा 90 अंश की होती है। जो एकदम सीधी रेखा होती है वो 90 अंश की होती है। बात समझ में आ गई। चलिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया ना। अब देखिए अनुपात, अनुपात हम लेंगे। चलिए इन तीनों भुजाओं के अनुपात हम लेने हैं। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं लंब के आधार पे। पहले हम ले लिया लंब अनुपात, लंब अनुपात कर्ण ले लिया, लंब अनुपात कर्ण ले लिया एक, इसके साथ इसको ले लिया। अब इसके साथ इसको लेंगे, लंब अनुपात आधार। देखिए इसके साथ हो गया और लंब के साथ आधार भी हो गया। अब इसका हो गया ना। अब इसके साथ हम ले लेते हैं कर्ण के साथ। तो कर्ण का अनुपात लंब के साथ हो गया, कर्ण का अनुपात लंब के साथ हो गया। अब एक बार और ले लेते हैं कर्ण के साथ इसके आधार के साथ। तो कर्ण का अनुपात या कर्ण अनुपात आधार, आधार के साथ हो गया। अब आधार का ले लेते हैं, आधार का अनुपात लंब के साथ हो गया और आधार अनुपात कर्ण के साथ हो गया। बताइए हो गया ना। अब बताइए इसके और भी कोई किसी के साथ आप अनुपात ले सकते हैं। ध्यान देना है दोस्तों आपको, कर्ण का कर्ण से नहीं ले सकते, ना लंब को लंब से लेंगे, ना आधार को आधार से लेंगे। हम इन तीनों भुजाओं में एक दूसरे के साथ प्रयोग करेंगे, आधार को लंब से या लंब को कर्ण से या कर्ण को लंब या आधार से। मतलब एक दूसरे से भुजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्ण अनुपात कर्ण बना दो, आधार अनुपात आधार बना दो, लंब अनुपात लंब बना दो, ऐसे नहीं, वही भुजा नहीं लेनी है। आप लोगों को अलग अलग भुजाएं लेनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण। बताइए इसके अलावा आप इसमें और कोई चीज़ बना सकते हैं अनुपात में? नहीं बना सकते ना। तो अब बताइए 1 2 3 4 5 6 आपके टोटल कितने हुए? यहाँ पर केवल 6 हुए ना। कितने हुए? 6। तो ये कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे ना, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है आप लोग समझ गए। ये कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं दोस्तों आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। हो गया ना। इतने ही क्यों होते हैं? इतने ही क्यों होते हैं? अब इतने ही क्यों होते हैं, अब इसका जवाब बताइए। इसके अलावा आप और बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो भाई जाहिर सी बात है 6 ही रहेंगे। करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉट क्या है, सेक कॉसेक क्या है। अब इन्हें समझना है। इन्हें समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कहें लंब अनुपात कर्ण, बोलिए आप। लंब अनुपात आधार बोलिए, कर्ण अनुपात लंब बोलिए, कर्ण अनुपात आधार बोलिए। तो आपको इन सबको बोलने में अजीब भी लगेगा और थोड़ा सा मतलब टाइम भी लगेगा ना।
तो अब आप लोग इसका एक शॉर्ट याद करिए। इस लंब अनुपात कण को, लंब अनुपात, ध्यान से देखिएगा, लंब अनुपात कण को एक शॉर्टकट कहा गया साइन। क्या कहा गया? साइन। अगर साइन बोल दिया तो इसका मतलब लंब अनुपात कण मैंने बोल दिया। अगर कण अनुपात लंब, सॉरी, अगर लंब अनुपात कण मैंने बोला, अगर आपने साइन बोल दिया तो इसका मतलब लंब अनुपात कण बोल दिया। अगर लंब अनुपात कण बोला तो इसका मतलब साइन। साइन का मतलब ही होता है लंब अनुपात कण। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए यहाँ लंब अनुपात आधार है तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? टैन। लंब अनुपात कण को साइन और लंब अनुपात आधार को टैन कहते हैं। अब कण अनुपात लंब को कौशिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कौशिक। क्या कहते हैं? कौशिक। और कण अनुपात आधार को सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक। आधार अनुपात लंब को क्या कहते हैं? कॉट। क्या कहते हैं? कॉट। आधार अनुपात कण को क्या कहते हैं? कॉस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस। अब बताइए पूरे त्रिकोणमिति में साइन, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, कॉस, इसके अलावा और भी कुछ है? नहीं, केवल यही 6 का प्रयोग होता है, क्योंकि जो अनुपात होता है केवल 6 तरीके से बना सकते हैं और बन ही नहीं सकता। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए थीटा क्या है, ये थीटा क्या है। देखिए जैसे मैंने यहाँ भी जस्ट मैंने मान लिया थीटा, तो देखिए कोण, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम अगर एंगल बनाएं तो आप देखिए एक छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे, इसका 30 अंश धर देते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, हो सकता है इसका 45 रख दें ना, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। भाई दोस्तों अगर ये पास में हो गया जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, 60 रख दिया। तो थीटा थीटा सब अलग, देखो 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश अलग अलग है ना। तो ये जो कोण है, कोण सबके अलग अलग हैं, तो इन सबको एक भाषा में बोलने के लिए केवल थीटा कह दिया गया। क्या कहा गया? थीटा। देखो थीटा, क्या कहा गया? थीटा। थीटा कहा गया, मतलब थीटा का मतलब कोण। क्या ये हर जगह रहेगा? जरूरी नहीं है। हम लोग कभी कभी ए से भी मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ न दिया हो तो इसी का नाम ले लेंगे भैया थीटा कोण या ए कोण, सी कोण, ऐसे ही कर सकते हैं सी कोण। लेकिन अगर हमें मान रखना है तो हम मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? तो थीटा क्या है अब समझिए ना, थीटा क्या है? तो थीटा कोण को कहा जाता है। बात अच्छे समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं इस चैप्टर को कितने भागों में बांटकर पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर को, किस चैप्टर को? अब त्रिकोणमिति का भाई देखिए, अब इतना बड़ा कोर्स है, एक एक सवाल तो हो नहीं पाएगा। अब एक एक सवाल नहीं हो पाएगा तो हम उसमें देखिए पूरे त्रिकोणमिति में कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ तरीके। अब देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, ये आ गया मेरा, ये कितने तरीके से हम बांट कर पढ़ाने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति, चलिए जो भाई हमें अच्छी बुक लगती है, हालांकि बुक सारी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बुक खराब होती है। आपके पास जो है जिससे आप पढ़ने, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो बालाजी प्रकाशन की है। कौन सी प्रकाशन की है? बालाजी। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप टेंशन मत लीजिए, सब में सवाल एक ही जैसे होते हैं, तरीका बस थोड़ा सा बदला, तरीका सब एक होता है, बस थोड़ा सवाल बदला रहता है। तरीका सबका एक ही जैसा होता है, उसमें कुछ अलग होता नहीं है। तो भाई देखो आपके जो पूरा बालाजी प्रकाशन या कोई प्रकाशन हो, अगर उसमें त्रिकोणमिति दी गई है तो उसमें कितने तरीके से आपको लगाना है। तो इंट्रोडक्शन एंड फार्मूला अभी मैं बताया नहीं हूँ, बता दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय बता दिया है, लेकिन इसमें कैसे लगाएंगे ये बताएंगे। एक इस आधार पे सवाल रहेगा, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न त्रिभुज बनाकर करना है, इस पर रहेगा। सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र क्या होते हैं हम बताएंगे एकदम अच्छे से। अंश पर आधारित प्रश्न, बिल्कुल ये भी बताएंगे। अभी हम एक एक सवाल बताते हैं। चतुर्थांश पर आधारित प्रश्न, ये चतुर्थांश क्या होते हैं इनको भी बताएंगे अच्छे से। असमिका का प्रयोग करके सिद्ध करना वगैरह रहता है, तो ये भी बताएंगे अच्छे से आपको। मिसलेनियस विधित या मिश्रित प्रश्न, इसमें दोस्तों जानते हो जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन एंड फार्मूला इत्यादि प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय करके करवाएंगे। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, अब त्रिभुज पर आधारित प्रश्न हर प्रकाशन में कम से कम नहीं होंगे तो
30-35 टी होंगे। अब बताइए एक एक सवाल को तो हम सॉल्व नहीं करा सकते ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब त्रिभुज पर आधारित कोई प्रश्न होगा तो पहले हम आपको 3-4 क्वेश्चन अच्छे से समझा देंगे कि इस पर इस तरीके के क्वेश्चन लगते हैं। सूत्र का प्रयोग करने वालों को 3-4 बता देंगे सवाल, अंश पर आधारित कम से कम 3-4 सवाल बता देंगे। इसी तरीके से सबको 3-4 तरीके से हम बता देंगे। अब लास्ट में आता है मिसलेनियस। इसमें विविध या मिश्रित प्रश्न होंगे। मिश्रित प्रश्न का कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने 3 सवाल यहाँ पर इस पर बता दिए, 3 सवाल इस पर बता दिए। अब मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट ढेर सारे सवाल बच गए हैं, तो मिसलेनियस में क्या होगा, हर जगह सवाल जो बेस्ट इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड के अनुसार, सब चीज़ जो बहुत बढ़िया होंगे सवाल, बढ़िया अच्छे अपने आप को लगाते होंगे सवाल, यहाँ पर हम उनको लगाते रहेंगे। समझिए। तो जितने मान लीजिए आपको नहीं आता आप भी सेंड कर सकते हैं, भेजिए और उसके बाद हम उस सवाल को बताएंगे आपको। तो ये सारे के सारे आपके मिसलेनियस में रहेंगे। और लास्ट में टॉपिक एक हम लिख देते हैं। इन सबको जब पूरा बता देंगे तो एक लास्ट चैप्टर आप लोगों का टेस्ट का जोड़ लेते हैं। किसका हो जाएगा, टेस्ट का। लगभग 50 या 100 क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए आएंगे। इसमें से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और उन लोग का हम भाई इसमें देंगे टेस्ट। और आप लोग देखिएगा कि आप इस चैप्टर में कितना सीखे हैं। तो ये आपको 8 तरीके से हम बताने वाले हैं। अब आप दोस्तों बताएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो आप त्रिकोणमिति के अच्छा समझ गए, क्योंकि पूरा मैंने बता दिया त्रिकोणमिति है क्या ना, इसका प्रयोग कहाँ होता है, पाइथागोरस प्रमेय का ही कैसे प्रयोग होता है, इसको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। साइन कॉस क्या है अच्छे से आप समझ गए हैं। अब फार्मूला, कुछ फार्मूला का उपयोग है, हम करवाएंगे आप लोगों को, फार्मूला का उपयोग करवाएंगे। दोस्तों हम एक एक सवाल सब में से एक बता देते हैं कि इसमें कैसे कैसे सवाल आपको आएंगे। हम एक एक सब बता देते हैं। तो त्रिभुज पर आधारित प्रश्न कैसे रहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज ले लिया, तो अब बताइए ये हमारा कितने अंश का होगा, 90 अंश का। 90 अंश होगा ना, तो 90 अंश के जस्ट सामने वाली ये हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। और ये क्या होगा, हमारा लंब होगा ना, क्योंकि अगर हम इसे थीटा मान लें तो थीटा जस्ट मान लीजिए, इसे कोण मैंने मान लिया, इसके आप सापेक्ष ये हमारा लंब होगा। और ये हमारा बचा आधार होगा ना। इसका नाम धर देते हैं ABC। करेक्ट दोस्तों। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 2 भुजा दी गई है, एक लंब दे दिया, कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए मैंने 3 मान लिया, एक आधार दे दिया, इसने 4 दे दिया, तो ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया। तो अब बताइए कर्ण का मान कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बताया था ना। तो बस इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, मैंने 3 ले लिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। अब बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, तो 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। आइए देखो के स्क्वायर सब में चला आ रहा है। और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो ये रूट में आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल आता है 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके का पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग रहेगा। पाइथागोरस जो है इस तरीके का हम इसमें कर पाएंगे। इसी तरीके से पाइथागोरस के अनुसार अगर इसको नहीं दिया तो इसे निकाल लेंगे। आपको 2 भुजा देगा, तीसरी आपको निकालने के लिए कहेगा। जब आपको 2 दिया हो, आधार दिया हो या लंब दिया हो या कर्ण दिया हो, 2 कोई भी दिया हो, तो आप इसी पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। करेक्ट दोस्तों। अब त्रिभुज के आधार पर प्रश्न कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है, मान लीजिए कॉस थीटा बराबर, उसने दे दिया आपको 3/4, और उसने कहा भैया हमें साइन थीटा का मान बताइए। ऐसे आते हैं ना ढेर सारे सवाल। कॉस थीटा बराबर 3/4 दे दिया, तो साइन थीटा का मान उसने पूछ लिया, तो हम ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर भाई आपको याद करना पड़ेगा, तो आधार बटे कर्ण होता है। हम इसे याद करवा देंगे, बहुत ईजी है, अभी दूसरे वीडियो में बड़ी अच्छे से याद करवा देंगे। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार तो जानते हो मेरा यही है, और कर्ण हमारा ये होता है। अब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसे निकाल लेंगे, लंब क्या होता है हम इसे निकाल लेंगे। तो भाई लंब क्या होता है, अब मान लीजिए हम तो अभी निकाले नहीं, कुछ भी मान लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। सपोर्टेड मैंने मान लिया 2 ही आएगा, जरूरी नहीं कि ये सही हो, मतलब ये 2 ही मान लिया मैंने, 2 आएगा।
अब साइन थीटा बराबर देखिए, अब हमें निकालना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब बताइए लंब कितना आ गया 2, कर्ण कितना हो गया 4, 2/4, ये हमारा आंसर आ गया। हालांकि यहाँ कट जाएगा, मैंने डिजिट अलग ले ली है, तो 1/2 हो जाएगा, काट देंगे तो ये हमारा 2/4 या 1/2। इस तरीके से हम कोण का प्रयोग मतलब त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को त्रिभुज बनाकर हम कर सकते हैं। करेक्ट दोस्तों। अब सूत्र का प्रयोग करके कैसे करना है दोस्तों, सूत्र का प्रयोग करके देखो हम बताते हैं आपको सूत्र का प्रयोग करके कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भैया cos थीटा बराबर 3 कुछ भी ले सकते हैं, 5 मान लेते हैं। cos थीटा बराबर 3/5। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा। तो अभी तक देखिए हम कोण बना के कर रहे थे, अब कोण नहीं सूत्र, तो हम लोगों को फार्मूला भाई आप लोगों को पता नहीं, हम बता देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, जब सूत्र पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए अब इसको हम कैसे, साइन का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्लस में उधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1, कॉस का मान रख देंगे, तो कॉस का मान 3/5 है, इसका स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर लेंगे। 1 - 3 × 9, उसके बाद 5 × 25 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान के हल कर लेंगे, 25 × 9 25, 9 × 9 और 25 × 9 25, 25 में से 9 गया 16/25, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो दोस्तों 25 - 9/25 साइन स्क्वायर बराबर 16/25। दोस्तों जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट में बंद हो जाएगा। किस में बंद हो जाएगा, रूट में। और यहाँ जब रूट में बंद होगा तो 16 का वर्गमूल कितना निकलता है भैया 4, और 25 का वर्गमूल 5। तो साइन थीटा बराबर 4/5, ये हमारा मान निकल आया। इस मान को हम कोण के माध्यम से भी निकाल सकते थे, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ऐसे बना के पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते थे, लेकिन हमें सूत्र का प्रयोग करके निकालना था। सूत्र का प्रयोग करके इसी तरीके से हम ढेर सारे सवाल बताएंगे। ये जितने टाइप बताए गए हैं दोस्तों, जितना मैंने टाइप बताया है 6, 7, 8 प्रकार के, इतने प्रकार के आपके वीडियो बनेंगे। मान लीजिए 7 प्रकार के आपका वीडियो बनना ही बनना है। और इस मिसलेनियस में आपको ढेर सारे कई वीडियो बन जाएंगे इस पर। और टेस्ट तो आपका एक तो बनेगा, 1-2 टेस्ट, तो कम से कम आपके इसमें 10 से 15 वीडियो आने वाले हैं एक साथ में। ठीक ना दोस्तों। अब अंश पे आधारित प्रश्न कैसे होंगे ये जरा भी समझ लो। तो मान लीजिए जिससे साइन 45 अंश प्लस यहाँ पर कॉस 60 अंश दिया है, तो आप लोगों दोस्तों ऐसे भी 45 अंश का मान तो पता नहीं होगा। अब इसे बताएंगे, जब इसका वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे निकालना है कैसे नहीं करना है। तो साइन 45 अंश का मान फिलहाल अभी हम बता देते हैं कि 1/√2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होगा। तो जब 1/2 होगा तो इनको सबको अब आपको भिन्न आता है, भिन्न के हिसाब से हम जोड़ लेंगे। भिन्न में क्या होता है, इन दोनों का हर बराबर है नहीं, और इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2/√2 आ जाएगा। यहाँ 2 + √2, बाकी हम हल करना बताएंगे वहाँ कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से हमें अंश वाला करना है। चतुर्थांश का प्रयोग करना है दोस्तों। चतुर्थांश जैसे ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश रहेगा आपका। तो इसे हम आपका प्रयोग करेंगे कि भाई मान लीजिए साइन 120 अंश का मान बताइए। तो साइन 120 अंश का मान कैसे निकालेंगे, आप साइन रखिए, उसके बाद 90 + 30 करिए, 90 + 30 करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 90 है तो मान लीजिए ये 90 है, ये हमारा 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो बताइए 90 में जोड़ रहे हैं ना, 90 में 30 जोड़ेंगे तो ये वाले में आ जाएगा। तो इसमें आ गया। तो जब 90 रहता है तो ये साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाता है। अब इसमें आएगा तो साइन इसमें प्लस में रहता है, तो जिसको चेंज करते हैं उसका साइन देखते थे हमारा इसी में रहेगा। उसके बाद 30 दोस्तों इसमें आएगा तो साइन हमारा प्लस में हो जाता है। जब इस वीडियो को बनाएंगे तो आपको ध्यान से उसमें देखना, इसे सब पूरा अच्छे से बताएंगे। ये साइन हमारा साइन प्लस में रहेगा, कॉस 30 अंश का मान वही अंश वाले से निकाल लेना है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, ये आंसर आ जाएगा। तो चतुर्थांश पे हो जाएगा। असमिका का प्रयोग कैसे होगा, असमिका मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा।
तो दोस्तों इतना सिद्ध करना क्या है, ये मतलब सिद्ध इतना दिया इतना लाना है। तो आप इधर से सॉल्व करेंगे और इधर कितना आंसर आपको दिया रहेगा आपको इसे करना है। आसामिका का प्रयोग हो जाएगा। मिसलेनियस में क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो उन सबको मिसलेनियस में करवाएंगे हम, इसका एक टेस्ट करवाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका सारा का सारा हम त्रिकोणमिति चैप्टर को लेने वाले हैं। तो हाई स्कूल वाले बढ़िया अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से रिस्पॉन्स देना है, अच्छे से बढ़िया। कम से कम 70 नंबर का आपको मैथ का पेपर आता है और 30 नंबर तो आपके स्कूल से हैं। पूरे 100 में 100 अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 100 में 100 तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो ऐसी चीज़ है जिसमें राइटिंग वाइटिंग के नंबर नहीं कटते, बढ़िया अच्छे से आ जाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आज इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो? हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। वास्तव में अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो सही चैनल पे, हम यहाँ एक एक चीज़ बारीकी बताएंगे। अब देखा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो देखोगे मैंने पूरा अच्छे से बारीकी से पूरा बताया। इसी तरीके से पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, पूरा मैथ ख़त्म करेंगे इसी तरीके से, वो आपको पूरा अच्छे से आएगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं और उसमें अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा। अगर आप उसमें मोबाइल नंबर अपना डालते हैं कमेंट में तो मैं कॉल ज़रूर करूँगा आपके पास, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए बस आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।